क्या बिहार के सबसे मलाईदार और विवादित माने जाने वाले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अफसरों और कर्मचारियों ने सरकार की ईंट से ईंट बजाने की ठान ली है। जिस विभाग में कभी विजय सिन्हा का नाम सुनते ही नीचे से लेकर ऊपर तक के सफर थर-थर कांपते थे, जहां एक छोटे से आदेश की अनदेखी करने पर अफसरों की नपाई तय मानी जाती थी, उसी विभाग में आज ऐसा क्या हो गया कि सरकार के तबादले के फरमान को भी अफसरों ने हवा में उड़ा दिया। क्या बिहार में प्रशासनिक पकड़ इतनी ढीली हो चुकी है कि 20-20 अंचल अधिकारी यानी सीओ और राजस्व कर्मचारी ट्रांसफर का ऑर्डर जेब में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन नई जगह जाकर कुर्सी संभालने को तैयार ही नहीं। और जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो आखिर क्यों सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी करके ये कहना पड़ा कि अगर कल तक ज्वाइन नहीं किया तो सीधे नौकरी पर गाज गिरेगी। आखिर ये सिर्फ एक आम प्रशासनिक सुस्ती है या फिर बिहार के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में बैठा कोई बड़ा गिरोह सरकार के इकबाल को सीधी चुनौती दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। मामला बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है। हाल ही में प्रशासनिक कसावट लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के नाम पर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत आने वाले 20 अंचल अधिकारियों यानी सीओ, राजस्व अधिकारियों और उनके समक्ष अधिकारियों का बड़े पैमाने पर अंतर जिला तबादला कर दिया गया। अधिसूचना जारी हुई, नई जगह पोस्टिंग तय कर दी गई। कई अंचलों में नए सीओ की तैनाती हुई तो कई को सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगो बनाकर दूसरी जगहों पर भेजा गया। नियम बिल्कुल साफ और सीधा था। ऑर्डर जारी होते ही अधिकारियों को पुरानी जगह छोड़नी थी और तय वक्त के अंदर नए जिले में जाकर अपनी ज्वाइनिंग देनी थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पटना के उच्च अधिकारियों के होश उड़ा दिए। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन कागज पर हुआ तबादला जमीन पर उतर ही नहीं पाया। बड़ी संख्या में अंचल अधिकारी और कर्मचारी अपनी पुरानी जगहों पर ही खूंटा गाड़ कर बैठे रहे। कुछ ने अस्वस्थता का बहाना बनाया, कुछ सिफारिशें लगवाने में जुट गए तो कुछ ने सरकार के इस आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी ट्रांसफर का ऑर्डर तो निकल गया, लेकिन साहब अपनी कुर्सी छोड़ने को राजी ही नहीं हुए। जब विभाग की समीक्षा हुई और ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई तो सरकार का सब्र का बांध टूट गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह को खुद मैदान में उतरना पड़ा और एक कड़ा, रूखा और सख्त अल्टीमेटम जारी करना पड़ा। सचिव ने साफ अल्टीमेटम दे दिया कि जिन भी अफसरों और कर्मचारियों ने नए कार्यस्थल पर योगदान नहीं दिया है, उनके पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। अगर 24 घंटे के अंदर नई जगह ज्वाइनिंग नहीं हुई तो बिना कोई दूसरा मौका दिए सीधे विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, निलंबन होगा और विभागीय जांच बैठाई जाएगी। इतना ही नहीं, सभी जिलों के डीएम यानी जिला पदाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए गए कि 24 घंटे की डेडलाइन खत्म होते ही उन सभी अफसरों की लिस्ट सीधे पटना भेजी जाए जिन्हें अभी तक अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन नहीं की। प्रशासनिक गलियारों में इस बात की जबरदस्त चर्चा छिड़ गई कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जब विजय सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जो कमान संभाल रहे थे तब इस विभाग का माहौल कैसा था। आपको याद होगा, विजय सिन्हा के कार्यकाल में राजस्व विभाग अपनी अभूतपूर्व शक्ति के लिए जाना जाता था। अफसरों और कर्मचारियों में ये खौफ रहता था कि अगर जमीन के दाखिल खारिज में गड़बड़ी की, म्यूटेशन अटकाया या ट्रांसफर के आदेश को टालने की कोशिश की तो सीधे गाज गिरेगी। तबादला हो या अनुशासन का मामला, संदेश बिल्कुल साफ था। अगर सरकार का आदेश हुआ है तो उसका पालन 24 घंटे के अंदर होना ही पड़ेगा। उस वक्त विभागीय अनुशासन की मिसाल दी जाती थी, लेकिन जैसे ही राजनीतिक समीकरण बदले और विभाग की कमान बदली, अफसरशाही का मिजाज भी बदल गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या कर्मचारियों और अंचल अधिकारियों के मन में सरकार का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या अफसरों को ये लगने लगा है कि आदेशों की अनदेखी करने पर कोई उनका बाल बांका तक नहीं कर सकता, या फिर विजय सिन्हा के हटने के बाद विभाग पर प्रशासनिक पकड़ वैसी मजबूत नहीं रह गई जैसी पहले हुआ करती थी? ये मामला सिर्फ अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग का या कागजात का नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक विभाग की आम जनता और उसके खून पसीने की कमाई से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, जब एक अंचल अधिकारी या राजस्व कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी अपनी पुरानी जगह जमा रहता है या नई जगह जाकर ज्वाइन नहीं करता तो उसका असर किस पर पड़ता है? एक जिले में नए सीओ के ना पहुंचने से दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमीन की मापी और सरकारी योजनाओं का काम महीनों तक अटका रहता है। आम किसान हो, गरीब हो और आम नागरिक ब्लॉक और अंचल कार्यालय के चक्कर काट काट कर पस्त हो जाते हैं। पुरानी जगह पर जमे रहने की अफसरों की जिद असल में मलाईदार अंचलों को ना छोड़ने की जिद है।
बिहार में अंचल कार्यालयों को कमाई का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। अफसर नई जगह इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि पुरानी जगह का सेटिंग गेटिंग का खेल बिगड़ जाता है। जहां अधिकारी नहीं पहुंचते वहां का काम दूसरे अफसरों को एडिशनल चार्ज में दे दिया जाता है, जिससे वहां भी कोई काम ढंग से नहीं हो पाता। यानी कर्मचारियों की इस हेकड़ी और मनमानी की कीमत बिहार की गरीब जनता को चुकानी पड़ रही है। इसी वजह से इस बार सरकार बैकफुट पर जाने की बजाय आर पार के मूड में नजर आ रही है। टू द पॉइंट बात यह है कि बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले अगर सरकार का अपने ही अफसरों पर ये कंट्रोल ढीला दिखाई देने लगे तो विरोधी दलों का बड़ा हथियार मिल जाता है। विपक्ष अब सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। जब अधिकारी सरकार के ट्रांसफर के ऑर्डर को ही रद्दी का टुकड़ा समझकर फेंक दे रहे हैं तो आम जनता की फरियाद ये अफसर क्या सुनेंगे। दूसरी तरफ एनडीए सरकार के लिए ये अपनी साख बचाने की लड़ाई बन चुकी है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि विजय सिन्हा हो या कोई और, शासन का इकबाल आज भी उतना ही बुलंद है। इसलिए सचिव स्तर से 24 घंटे की अंतिम चेतावनी जारी की गई है। अगर सरकार इस बार कड़ा एक्शन नहीं लेती, अफसरों को सस्पेंड नहीं करती या उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू नहीं करती तो ये माना जाएगा कि बिहार में अफसरशाही पूरी तरह से हावी हो चुकी है। लेकिन एक बात तो तय है, विजय सिन्हा के दौर के बाद इस विभाग में जो अनुशासनहीनता की दीमक लगी है उसे उखाड़ फेंकना मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में अंचल कार्यालयों और राजस्व विभाग में अफसरों की मनमानी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है? क्या ट्रांसफर का आदेश न मानने वाले ऐसे जमीन के अफसरों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए या नौकरी से निकाल देना चाहिए? और आपकी नजर में क्या विजय सिन्हा के दौर में ये विभाग वाकई ज्यादा अनुशासित था? अपनी विभाग और कड़वी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।